हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज मैं क्लास 10th का जो ज्योग्राफी बुक है यानी भारत संसाधन एवं उपयोग उसका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग और इसको देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोयला जो है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अब देखिए संसाधन क्या है, संसाधन का मतलब यहाँ पे क्या होगा ये थोड़ा समझ लीजिए। तो संसाधन का मतलब होता है कि वे सभी साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। एक बार फिर से सुनिए, वे सभी साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उन साधनों को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि कोयला जो है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, अनवीकरणीय। नेक्स्ट बोल रहा है सौर ऊर्जा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 2 का बी, यानी पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 200 NM। नेक्स्ट बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी 92.2 किलोमीटर। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बुक के हिसाब से 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी संसाधन के अनियोजित विदोहन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब देखिए इसमें टॉपिक कुछ दिया हुआ है, जिसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक, या इसको हम भूमि संसाधन भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा वो देखते हैं लोग। इसमें पहला दे रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है वो बताना है। तो दूसरा का पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वनोन्मूलन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित हो जाएगा। यहाँ पे प्रचलित है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार का मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट बोल रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम बताना है, कौन सा वो रसायन है। तो चौथा जो होगा, इसका चौथा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा एंड्रीन। नेक्स्ट बोल रहा है अगला देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मृदा, यानी रेगुड़ मिट्टी। चलिए अगला पॉइंट इसमें बोल रहा है जल संसाधन बोल रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, यानी बृहद क्षेत्र में जल की जो अधिक उपस्थिति है उसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी यानी नीला ग्रह। नेक्स्ट बोल रहा है दूसरा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 95.5%, 95.5% भाग जो है क्या है, महासागर में निहित है। नेक्स्ट बोल रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को, बांध जो देश के बांध हैं उसको किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था, जो देश के बांध थे वो उसे भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला बोल रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? चौथा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 65%। नेक्स्ट बोल रहा है पांचवा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, फ्लोराइड का। चलिए अगला टॉपिक बोला तीसरा, गौ नंबर बोला भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में जो 2001 में था वो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कितना प्रतिशत वन था? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का पहला का वो हो जाएगा ख, यानी 19.27। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, हाँ। अगला बोल रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार क्या है, भारत में वन का विस्तार है, वो देखना है। तो इस दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ख, यानी बी नंबर ऑप्शन, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट बोल रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में क्या है, वन का फैलाव है, यानी कितने क्षेत्र में, कितने परसेंट क्षेत्र में वन है? तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 20%, यानी गौ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा बोल रहा है देखते हैं तीसरा में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो फैलाव है, तीसरा का 7% हो जाएगा, घ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल है? देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 60.11। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? तो भारत के किस राज्य में है? एमपी, यानी मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एमपी में क्या है, भारत में सबसे अधिक वन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने वर्गों में किया गया है वो बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, ये बताना है। यानी 1951 से 1980 तक, यानी 29 साल तक में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, यानी जो वन था वहाँ पे कृषि होने लगा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
26,200 यानी 26,200 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ, ये क्षेत्र बदला है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की जो धारा है 21 उसका किससे संबंध है ये बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लूँ, लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ख यानी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए 10वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये वेटलैंड्स कन्वेंशन। चलिए अगला देखते हैं लोग 11 नंबर क्वेश्चन, इसको अब थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो कछुआ, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो मालूम होना चाहिए आप सभी लोग को, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मयूर। मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है वो बताना है। तो देखिए तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सुंदरवन में। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है टेक्सोल। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, टेक्सोल याद रखिएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है, VVI क्वेश्चन है ये। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है वो बताना है, क्या चीज़ में होता है। 14 का राइट आंसर जो होगा कैंसर में, टेक्सोल कैंसर में किया जाता है। इसके बाद वाले ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था। 15 का राइट आंसर भारत हो जाएगा, इन इंडिया से था चरक का। चलिए अगला पॉइंट दे रहा है खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, कितने परसेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कितने परसेंट खनिज पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100 यानी 100 होगा, इसका लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसका, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त यानी जिसमें लौह युक्त यानी लौह हो, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज जो है लौह युक्त क्या है, खनिज है। नेक्स्ट बोल रहा है तीसरा, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बढ़ा किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी यानी ग नंबर। अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का प्रकार, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेमाटाइट। लौह अयस्क का क्या है, एक प्रकार है। नेक्स्ट बोल रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह यानी लोहे का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन है भारत में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है। यानी
छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत यानी टोटल भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो सातवां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी यानी 20%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोला मैग्नीज में, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी मैग्नीज जो उत्पादन होता है वो विश्व में भारत का क्या स्थान है वो बताना है। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर यानी 10 kg, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। यानी उड़ीसा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट की। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि पूरा बुक को ख़त्म करना है। चलिए नेक्स्ट बोला है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 125 करोड़ टन। नेक्स्ट बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड दोनों में मिलाकर पूरे देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं इसको, वो हो जाएगा सी यानी 80%। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चूना पत्थर, यानी ये चूना पत्थर सबसे प्रमुख कच्चा माल है। चलिए अगला और फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है उसको देखते हैं लोग, जो कि है शक्ति या ऊर्जा संसाधन। शक्ति बोलिए या फिर ऊर्जा बोलिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यानी खनिज तेल, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? पहला का राइट आंसर असम हो जाएगा। असम में चाय की खेती भी सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट बोल रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तारापुर में, याद रखिएगा तारापुर। नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है? अनवीकरणीय है। तीसरा का कोयला। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया था कि कोयला कौन सा पहला क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। और इसमें उल्टा दे दिया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, कोयला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है वो बताना है। चौथा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, लेकिन क्या है? कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम, ये तीनों जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोला ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है वो बताना है। तो पांचवा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर सरकारी सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह जो है इसके कोयले का निर्माण कब हुआ था वो बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 20 करोड़ वर्ष पूर्व। बताइए 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है अगला बोल रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। अब देखिए कोयले का पूछ रहा है
तो कोयले का कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताना है, वो कौन सा है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तेल शोधक कारखाना है। तो मुंबई जो हाई है वो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोल रहा है भारत का प्रथम तेल, देखिए यहाँ पे तेला हो गया है, ये गलत है। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, देखिए पहला प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछ रहा है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डिगबोई में, याद रखिएगा डिगबोई तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट बोल रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सतलज नदी पर। नेक्स्ट बोल रहा है 13 नंबर बोल रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यानी दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है, वो सबसे बड़ी नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप जो है वो विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ये बताना है कि कहाँ है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उदाहरण यानी कहाँ है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 15 नंबर बोल रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम, तो यूरेनियम का कहाँ हो जाएगा, ये जादूगोड़ा हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग। 16 नंबर बोल रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। अब देखिए पूरा एशिया का पूछ रहा है कि परमाणु जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है यानी गृह है वो कहाँ है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग। 17 का बोल रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी सौर ऊर्जा का उसमें विकास होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, और ये आखिरी क्वेश्चन है पहला चैप्टर का। बोल रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर छूट गया है, तो दूसरा चैप्टर का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। तीसरा चैप्टर पे आते हैं। तीसरा चैप्टर बोल रहा है, तीसरा है निर्माण उद्योग, यानी उद्योग का निर्माण के बारे में देखेंगे। और इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसमें मात्र 9 शायद है, हाँ 9 होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लोग क्या है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है वो बताना है। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूंजी। पूंजी क्या है, औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन से है, यानी भारत में सबसे पहले जो स्थापित हुई थी कंपनी जो क्या काम करती थी, लौह इस्पात का काम करती थी, वो कौन सी कंपनी थी वो बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा का वो हो जाएगा टाटा लौह कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है
पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि यानी पहली जो आधुनिक सूती मिल थी, यहाँ पे निम्न हो गया है, मुंबई में स्थापित क्यों की गई थी वो बताना है। तो देखिए तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्यों मुंबई, क्योंकि उपयुक्त में सभी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पाद क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसलिए क्या हुआ था, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं लोग, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, और चौथा क्वेश्चन बोला निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बोल रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है वो क्या है, औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, वो बताना कहाँ है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं लोग। ऑप्शन है कलकत्ता से रिसरा, कलकत्ता कोन्नागड़ी, कलकत्ता मोदिनीपुर या फिर कलकत्ता हावड़ा। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कलकत्ता हावड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है निम्नांकित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नांकित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छठा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट 7 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी जो है वो क्या है, चीनी जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग बताना है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर खिलौना उद्योग है। क्या है ये, छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट भोपाल त्रासदी में किस गैस से रिसाव हुआ था। देखिए यहाँ पे त्रासदी कुछ शब्द कुछ और होना चाहिए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ था। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं लोग। अगला चैप्टर है परिवहन परिवहन संचार एवं व्यापार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन बोला है इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय सड़कों की कुल लंबाई पूछ रहा है कितनी थी। तो पहला जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। क्या था, सड़कों की कुल लंबाई थी जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर बोल रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। यानी जो पक्की सड़क है उसकी लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान भारत में पूछ रहा है किस राज्य का है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का, देखिए 2 जगह का हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है, सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कौन नंबर है, कोलकाता एवं दिल्ली में जो है क्या है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5वां किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। यानी इंडियन एयरलाइंस जो जहाज हैं वो उसको इंडियन नाम दिया गया, कब दिया गया था वो बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घ नंबर। 5 का राइट आंसर घ होगा यानी 2005, डी नंबर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट बोल रहा है अगला क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग
प्राधिकरण के गठन किस वर्ष किया गया? देखिए बोल रहा है कि भारतीय, यहाँ पर भारतीय है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था वो बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1986, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन, इंदौर पतन किस राज्य में, इंदौर है, सॉरी इंदौर हो गया, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है वो बताना है। 7 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में या इंदौर पतन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र, याद रखिएगा, डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8, 8 का राइट आंसर 8 हो जाएगा, यानी भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट बोल रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, विकसित है, वो बताना है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है वो बताना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी पश्चिम बंगाल, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, 5वां चैप्टर, जो कि इस सब्जेक्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं लोग। इसमें पहला बोल रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? अब देखिए बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ख, यानी 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% हो जाएगी, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, इसलिए इसका जो होगा भारत में 80% जो है जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। नेक्स्ट बोल रहा है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? यानी बताना है कि जो गन्ना उत्पादन नहीं करता है वो जिला कौन सा है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दरभंगा, दरभंगा में गन्ना उत्पादन गन्ना का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, यानी बिहार के जो जूट उत्पादन है उसमें क्या हो रहा है। चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गिरावट हो रही है, जूट के उत्पादन में गिरावट हो रही है। नेक्स्ट बोल रहा है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। 5वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? गंगा का उत्तरी मैदान। नेक्स्ट बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यानी कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 6 का वो हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लोग, अगला बोल रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यानी बिहार में नहर द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो किस जिले में होती है वो बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6374 किलोमीटर। अगला बोल रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दरभंगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला बोल रहा है कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है वो बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा
बेगूसराय में जो है वो क्या है, कंवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए आप सभी लोगों को कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में है, जो जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं, वही है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लोग। इसी में अगला टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में की होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है वो बताना है। तो देखिए दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन नंबर ऑप्शन, यानी ए नंबर, सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाइराइट। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, याद रखिएगा। पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है वो बताना है, क्या है वो बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अधात्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, यानी कितना होता है वो बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है वो बताना है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं लोग 6 नंबर क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। कांटी, अब देखिए यहाँ पर कांटी तापीय दे रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 का मुजफ्फरपुर, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी थी, यानी बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी थी वो बताना है। 7 का राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है वो बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, 44.20 मेगावाट। चलिए अगला टॉपिक इसी में है। अगला देखते हैं लोग, बिहार उद्योग एवं परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोल रहा है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है वो बताना है। तो देखिए पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाजीपुर में, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, सिगरेट का कारखाना कहाँ है, याद रखिएगा ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है वो बताना है। दूसरा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मुंगेर में है सिगरेट का कारखाना। चलिए नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं लोग, रेल वर्कशॉप कहाँ है। रेल वर्कशॉप कहाँ है। तीसरा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जलालपुर में, जमालपुर होना चाहिए, यहाँ पे जलालपुर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। खाद्य कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोर्ड है किस नगर में एक मिनट, हाँ, किस नगर में कालीन तैयार होता है। कालीन यानी किस नगर में कालीन तैयार होता है। तो अबोरा में, याद रखिएगा। अगला बोला अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर समस्तीपुर हो जाएगा। समस्तीपुर जिला में क्या है, अशोक पेपर मिल स्थित है। नेक्स्ट बोल रहा है बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी वो बताना है। तो इसका राइट आंसर ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग बिहार की प्रथम रेल लाइन थी। नेक्स्ट बोल रहा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो देखिए 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, यानी हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? यानी NH कितना है वो बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड का। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B, यानी NH2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब हुआ था? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बिहार में रेल का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था वो बताना है। तो भारत में देखिए पूरे भारत में जो हुआ था 1853 ईस्वी में हो गया था रेल का शुभारंभ। पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में 1825 ईस्वी में हुआ था और इंडिया में 1853 ईस्वी में हुआ था रेल का शुरुआत। अब पूछ रहा है बिहार में कब हुआ था वो बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1960 में। देखिए 1953 में पूरे भारत में हुआ और बिहार में 1900 यानी 7 साल बाद 1960 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है वो बताना है। तो हो जाएगा 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग बताना है, रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में है रज्जू मार्ग। देखिए र से रज्जू मार्ग और र से राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बांका जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? 15 का राइट आंसर महेंद्रू घाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, अगला इसी का अगला टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरी, जो कि नगरीकरण, इसका लास्ट टॉपिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं लोग, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी वो बताना है। 2001 में बिहार की जनसंख्या जो थी 8 करोड़ से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है वो बताना है। 1991 से लेकर 2001 में बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसका दर यानी वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई वो बताना है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 28.63%। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है वो बताना है। तो देखिए बिहार में अधिकांश ग्रामीण आबादी है। तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 89.5% जो है ग्रामीण आबादी है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, अगला बोल रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? यानी ये बताना है 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो जो चौथा का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B नंबर, यानी 881 व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला बताना है, यानी बिहार की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है वो बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पटना, सबसे अधिक पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था, वो कहाँ था वो बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टाटा नगर में था ये। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, देखिए उस समय क्या दिया था, ग्रामीण आबादी दिया था जो 89.5% था, अब नगरीय आबादी दे रहा है। चलिए देख लेते हैं नगरीय आबादी जो होगा इसका राइट आंसर जो 8 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10.5%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर, 9 का लास्ट जो आंसर राइट होगा वो ये नंबर हो जाएगा पटना। चलिए अब इस चैप्टर का इस जो बुक है ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं लोग,
6 यानी मानचित्र अध्ययन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उच्चारण प्रदर्शन के लिए हेस्यूड विधि का विकास किसने किया था। उच्चारण प्रदर्शन के लिए हेस्यूड जो विधि था उसके विकास किसने किया था वो बताना है। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है वो बताना है। तो देखिए दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तीसरा का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हेस्यूड कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। जो मापी की गई है उसकी ऊंचाई को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, विशेष ऊंचाई उसको कहा जाता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन है बड़ा है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है तो जल को। जल का रंग क्या होता है, नीला होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आपदा जो टॉपिक है आपदा में आज ही उसका वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।